एटीपी। छात्राओं, अब हम एटीपी की जानकारी लेते हैं। एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यह एक ऊर्जा से भरपूर ऐसा अणु है। इसमें फॉस्फेट के 3 अणु एक दूसरे से जिस बंध से जुड़े होते हैं उसमें ऊर्जा संग्रहित की जाती है। यह अणु कोशिका में आवश्यकता अनुसार संग्रहित किए जाते हैं। एटीपी यह रासायनिक दृष्टिकोण से एडेनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड से तैयार हुआ ट्राइफॉस्फेट का अणु है। इसमें एडेनिन यह नाइट्रोजन युक्त अणु, राइबोस, पेंटोस शर्करा और 3 फॉस्फेट के अणु होते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार एटीपी फॉस्फेट के अणुओं के बीच के बंध तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसलिए एटीपी को ऊर्जा का चालान ऐसा कहते हैं। ऊर्जा का चालान इस आकृति में देखो। इसमें ऊर्जा के चालान में एडेनाइन, राइबोस व 3 फॉस्फेट के अणु हैं। इनका रूपांतरण होते समय फॉस्फेट के बंध टूटे हैं और ऊर्जा मुक्त हुई है। एटीपी ऊर्जा का चालान। भूखमरी, उपोषण ऐसी परिस्थिति में शरीर में स्थित कार्बोस का संग्रह कम हुआ कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर में स्थित स्निग्ध पदार्थ व प्रथिनों का उपयोग किया जाता है। उसके स्निग्ध पदार्थों का रूपांतरण स्निग्ध अम्ल में किया जाता है और प्रथिनों का रूपांतरण अमीनो अम्ल में किया जाता है। उसके बाद स्निग्ध अम्ल व अमीनो अम्ल एसिटिल कोएंजाइम ए में रूपांतरित होते हैं और एसिटिल कोएंजाइम ए के अणुओं का क्रेब चक्र अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से एटीपी का कार्य शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिचय वैज्ञानिकों का। अब हम ग्लूकोज का विघटन की खोज करने वाले वैज्ञानिक के बारे में जानकारी लेते हैं। ग्लूकोज का विघटन यानी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया की खोज गुस्ताव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ, जेकब पार्नाज इन 3 वैज्ञानिकों ने तथा उनके सहकारियों ने की। इस खोज के लिए उन्होंने स्नायु पर कोशिकाओं पर विभिन्न प्रयोग किए। इसलिए ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नाज पाथवे यानी ईएमपी पाथवे ऐसा भी कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, यह चक्रीय अभिक्रिया की खोज सर हेंस क्रेब इन्होंने की। इसलिए उनके नाम से इस अभिक्रिया को क्रेब चक्र इस नाम से संबोधित किया जाता है। इस खोज के लिए उन्हें 1953 साल का नोबेल पुरस्कार मिला है। कार्बोज, स्निग्ध पदार्थ व प्रथिने, इनका ऑक्सीश्वसन करके ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है। छात्राओं, अब हम कार्बोज, स्निग्ध पदार्थ व प्रथिने, इनके ऑक्सीश्वसन करके ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है यह आकृति द्वारा जानेंगे। ऑक्सीश्वसन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोज, स्निग्ध पदार्थ व प्रथिने व एसिटिल कोएंजाइम ए, इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह आकृति देखो। इस आकृति द्वारा यह समझ में आता है कि स्निग्ध पदार्थ व स्निग्ध अम्ल में कार्बोज का ग्लूकोज में विघटन होता है तो प्रथिनों का अमीनो अम्ल में रूपांतरण होता है। वह ग्लूकोज का विघटन होकर पायरुविक अम्ल तैयार होता है। उसके बाद पायरुविक अम्ल, स्निग्ध अम्ल व अमीनो अम्ल ये एसिटिल कोएंजाइम ए में रूपांतरित होते हैं। उसके बाद क्रेब चक्र होकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा ऐसा उनका रूपांतरण होता है।